Good morning, students. Now we start this theorem from this step. Now we have to show T is isometric isomorphism. That is, norm TF is equal to norm F for all F belongs to LP star. Now from equation 2, we have summation K varying from 1 to n. Mod alpha K raised to power Q whole raised to power 1 by Q is less than equal to norm F. हमारे पास रिजल्ट आ चुका है. And hence अगर ये रिजल्ट हर एन के लिए होल्ड कर रहा है तो लिमिटिंग केस में इन्फिनिटी के लिए भी होल्ड करेगा, तो ये भी आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ मींस. और ये आपके पास क्या है, नॉर्म टी एफ की वैल्यू थी, तो नॉर्म टी एफ इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ. नाउ वी प्रूव नॉर्म एफ इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी एफ. ऑन टू दिखाने के लिए हम इक्वल दिखा देंगे. let x is equal to this sequence be any element of LP and we write x is equal to summation k varying from 1 to infinity is I k e k and f of x is equal to, जब हम f अप्लाई करेंगे तो f of e k क्या बन गया था हमारा, अल्फा k बन गया था. नाउ f of x is equal to मोड लिया है हमने, मोड f of x is equal to मोड summation k varying from 1 to infinity is I k अल्फा k and this is less than equal to, यहाँ हम होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं, होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज की. नाउ दिस इज इक्वल टू नॉर्म x summation k varying from 1 to infinity mod alpha k raised to power q whole raised to power 1 by q. Now taking supremum over all those values of x for which norm x is less than equal to 1, then we get norm f is less than equal to norm tf and hence norm tf is equal to f. तो यहाँ से t क्या हो गई हमारे पास, आइसोमेट्री मींस t and t is linear also t is isometry implies t is 1 1. अगर आइसोमेट्री है तो वो 1 1 भी है. now we prove t is on to, t को on to प्रूव करने के लिए हम क्या दिखाएंगे, मींस हर एलिमेंट की राइट हैंड साइड में कोई भी एलिमेंट ले तो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए लेफ्ट हैंड साइड में. तो भाई हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया एल क्यू का, एल क्यू के एलिमेंट्स भी क्या है, सीक्वेंस है. एक्स हमने ये एलिमेंट लिया एल पी का, तो एक्स इस एलिमेंट को हमने स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म ऊपर भी लिखा था, समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी आई के ई के. मैप जी डिफाइन किया एल पी से लेके के तक, के जो है फील्ड ऑफ स्केलर आपका. तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन कैसे डिफाइन किया, के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी इज आई के वाई के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एल पी. क्लियरली जी इज लीनियर एंड वी शो जी इज बाउंडेड. बाउंडेड दिखाने के लिए हमने मोड ऑफ जी एक्स लिया वेयर एक्स बिलोंग्स टू एल पी. दिस इज इक्वल टू वैल्यू रखी उसकी, तो मोड समेशन इज लेस देन इक्वल टू समेशन मोड. फिर यहाँ हमने फिर होल्डर्स इनइक्वालिटी जो थी हमारी वो हमने यूज की, इनइक्वालिटी यूज करके हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म एक्स के आ गया. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जी बाउंडेड मैप आ गया हमारा, मीन्स जी बिलोंग्स टू एल पी स्टार. नाउ वी प्रूव टी इज वाई इज इक्वल टू टी ऑफ जी. नाउ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन के वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी इज आई के वाई के. जी ऑफ ई के इज इक्वल टू वाई के, तो टी ऑफ जी क्या हो जाएगा आपका वाई. thus t is onto and hence t is isometry isomorphism of LP star onto LQ. Hence LP star is equal to LQ. यहाँ LP स्टार इक्वल टू LQ दिखाने के लिए हमने पहले एक मैप डिफाइन किया है टी. वो मैप हमने क्या दिखाना था, आइसोमेट्री आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए. तो उसके लिए जो पहले तो हमने जो मैप डिफाइन किया वो चेक किया कि वो हमने ठीक से डिफाइन किया हुआ है, फिर हमने उसको आइसोमेट्री आइसोमॉर्फिज्म प्रूव किया मैप को. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.